प्रधानमंत्री मोदी आज बलरामपुर दौरे पर रहेंगे। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर को आज मोदी देंगे बड़ी सौगात। सरयू नहर परियोजना का करेंगे उद्घाटन। 29 लाख से ज्यादा किसानों को होगा फायदा। बलरामपुर दौरे से पहले प्रधानमंत्री मोदी का विपक्ष पर निशाना, बोले 4 दशक से अधूरा पड़ा सरयू नहर परियोजना प्रोजेक्ट 4 साल में हुआ पूरा, पिछली सरकारें अटका रही थी रोड़ा। गुजरात के अहमदाबाद में गृह मंत्री अमित शाह आज उमियाधाम मंदिर के शिलान्यास समारोह में होंगे शामिल। 13 दिसंबर को पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होंगे शामिल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज स्वर्णिम विजय दिवस का करेंगे उद्घाटन। सीडीएस जनरल बिपिन रावत के निधन के कारण एक दिन टाला गया था कार्यक्रम। मेरठ में बीजेपी बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन आज। मेरठ में 25,000 बूथ अध्यक्षों को जीत का मंत्र देंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद देहरादून पहुंचे। आज आईएमए के पासिंग आउट परेड में शामिल होंगे राष्ट्रपति। पासिंग आउट परेड की लेंगे सलामी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आज दुबई में 3 दिवसीय शिक्षा सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और इटली के शिक्षा मंत्रियों से करेंगे मुलाकात। 378 दिन बाद खत्म हुआ किसान आंदोलन। आज विजय दिवस मनाकर घर लौटेंगे किसान। बॉर्डर पूरी तरह से करेंगे खाली। बॉर्डर खाली करने पर किसानों का स्वागत करेगी पंजाब सरकार। किसान आज बॉर्डर खाली कर अपने घरों को लौटेंगे। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर जमकर बोला हमला। समाजवादी पार्टी को गुंडों और माफियाओं को बढ़ावा देने वाले गिरोह को करार दिया। गुंडा राज, माफिया राज हावी था। थानों पर समाजवादी पार्टी के लोगों ने कब्जा करके रखा था। गुरुग्राम में खुले में नमाज को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का बड़ा बयान। कहा अगर कोई अपनी जगह पर धार्मिक कार्य करता है तो कोई विरोध नहीं, लेकिन अगर खुली जगह पर कोई नमाज पढ़ता है तो गलत है। कोई अपनी जगह पर कोई नमाज पढ़ता है, कोई पाठ करता है, कोई पूजा तत्पति करता है, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये सारी चीज़ धार्मिक स्थल इसीलिए बने होते हैं कि वहाँ जा करके करें। खुले में ऐसा कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। गोवा में प्रियंका गांधी वाड्रा का बीजेपी पर हमला। कहा बीजेपी ने संसाधनों का शोषण किया। कांग्रेस की सरकार करेगी जनता की सेवा। चुनाव प्रचार के दौरान मोरपिरला गांव में प्रियंका गांधी ने आदिवासी महिलाओं के साथ किया डांस। बीजेपी ने साधा निशाना। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने प्रियंका गांधी वाड्रा के आदिवासी डांस का वीडियो किया शेयर। लिखा एक तरफ जनरल रावत का अंतिम संस्कार हो रहा था और दूसरी तरफ प्रियंका गांधी वाड्रा गोवा में डांस कर रही थी। पंजाब चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने जारी की दूसरी लिस्ट। 30 उम्मीदवारों के नाम की दूसरी लिस्ट में शामिल। 28 दिसंबर को मुंबई जाएंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। मुंबई में रैली को करेंगे संबोधित। रैली में विपक्ष पर निशाना साध सकते हैं राहुल गांधी। पंचतत्व में विलीन हुए देश के जांबाज जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत, दोनों बेटियों कृतिका और तारिणी ने नम आंखों से दी मुखाग्नि। देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत की गौरवपूर्ण विदाई। देश के पहले सीडीएस को दी गई 17 तोपों की सलामी। बरार स्क्वायर के शमशान घाट में पूरे विधि विधान के साथ हुआ जनरल रावत और उनकी पत्नी का अंतिम संस्कार। पंडित ने दोनों बेटियों से करवाई अंतिम संस्कार की पूजा। दिल्ली के जिस रूट से निकली सीडीएस जनरल बिपिन रावत की अंतिम यात्रा, वहां सड़क की दोनों ओर श्रद्धांजलि वाले पोस्टर्स लगाए गए थे। लिखा जनरल रावत अमर रहें। तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में अभी तक जवानों की नहीं हो पाई है पहचान। पहचान के बाद अब आज कुछ पार्थिव शरीरों को भेजा जा सकता है उनके घर। जनरल बिपिन रावत समेत अब तक कुल 3 शवों की ही पहचान हो पाई। देश के जांबाज सेना प्रमुख की अंतिम यात्रा में गमगीन हुए लोगों ने अपनी तीनों सेना प्रमुख की अंतिम यात्रा पर फूलों की बारिश की। कामराज मार्ग से बरार स्क्वायर तक 9 किलोमीटर की लंबी यात्रा निकली। जनरल रावत की 3:40 पर बरार स्क्वायर शमशान घाट पर यह अंतिम यात्रा पहुंची। बैंड और सैन्य सम्मान के साथ बरार स्क्वायर पहुंचा जनरल रावत का पार्थिव शरीर। सेना के तीनों बैंड ने बजाकर और मार्च पीस कर दिया सम्मान। बरार स्क्वायर पहुंचते ही 99 सेना के सिपाहियों ने अपने शस्त्रों को सम्मान में रखकर किया मार्च पास। तीनों सेना के बैंड ने भी अपने सेनापति को दिया सम्मान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घर जाकर जनरल रावत को दी श्रद्धांजलि, परिवार को दी सांत्वना।
बरार स्क्वायर में सैन्य सम्मान के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी जनरल रावत को अंतिम विदाई, सलामी देकर किया सीडीएस को नमन। जनरल वीके सिंह, किरण रिजिजू और राज्यवर्धन सिंह राठौर भी पहुंचे बरार स्क्वायर। जनरल रावत और उनकी पत्नी को नमन कर दी आखिरी सलामी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, गजेंद्र सिंह शेखावत, प्रकाश जावड़ेकर भी पहुंचे सीडीएस के घर, नमन कर दी श्रद्धांजलि। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर भी पहुंचे कामराज मार्ग स्थित जनरल रावत के घर। जनरल रावत और उनकी पत्नी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सबसे बड़े सेना प्रमुख को श्रद्धांजलि देने के लिए बरार स्क्वायर पहुंचे तीनों सेना प्रमुख। जनरल एनएन नरवणे, नौसेना प्रमुख एडमिरल हरि कुमार और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बी आर चौधरी ने किया नमन। एनएसए अजीत डोभाल भी पहुंचे सीडीएस जनरल रावत के घर, पुष्प अर्पित कर दी भावभीनी श्रद्धांजलि, बेटियों को बधाया ढांढस। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी पहुंचे सीडीएस जनरल के घर, सीडीएस और उनकी पत्नी को पुष्प अर्पित किया, बेटियों को बंधाया ढांढस। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी भी पहुंचे जनरल रावत के कामराज मार्ग स्थित घर, दी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे दिल्ली, जनरल रावत और उनकी पत्नी को दी श्रद्धांजलि, बेटियों को दी सांत्वना। सीडीएस जनरल रावत के रक्षा सलाहकार रहे ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिड्डर पंचतत्व में विलीन हुए, बेटी आशना ने दी मुखाग्नि। शमशान घाट में ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिड्डर को दिया गया सैन्य सम्मान, गार्ड ऑफ ऑनर के साथ दी गई अंतिम विदाई। अपने बहादुर बेटे ब्रिगेडियर लिड्डर को श्रद्धांजलि देने व्हील चेयर से शमशान घाट पहुंची उनकी मां। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बंधाया ढांढस। सेना ने ब्रिगेडियर लिड्डर की पत्नी गीतिका को सौंपा तिरंगा और उनकी तस्वीर। तिरंगा सौंपे जाते वक्त भावुक हुई उनकी पत्नी गीतिका, बेटी ने अपने पिता की तस्वीर को चूमा। कोरोना के नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन के ताजा हालात पर आज कैबिनेट सचिव करेंगे बैठक, दोपहर 2:30 बजे होगी समीक्षा बैठक। लखनऊ के पुलिस कमिश्नर जीके ठाकुर हुए कोरोना पॉजिटिव, पीएम मोदी के दौरे से पहले कोरोना टेस्ट में आई पॉजिटिव रिपोर्ट। दक्षिण कोरिया में बेकाबू हुआ कोरोना, लगातार तीसरे दिन 7,000 से ज्यादा कोरोना केसेस दर्ज किए गए। गुजरात में ओमाइक्रॉन के 2 नए मामले मिलने से हड़कंप मचा। जामनगर में ओमाइक्रॉन संक्रमित शख्स की पत्नी और बेटे को संपर्क में आने की वजह से हुआ कोरोना। गुजरात में अब ओमाइक्रॉन संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 3, डॉक्टर्स की निगरानी में तीनों संक्रमित। मुंबई में मिला ओमाइक्रॉन का एक और मरीज, धारावी का रहने वाला है संक्रमित, फिलहाल डॉक्टर्स की निगरानी में है पॉजिटिव शख्स। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सचिन वाजे से ईडी आज फिर कर सकती है पूछताछ। वसूली केस के आरोपी सचिन वाजे का तलोजा जेल में शुक्रवार को दर्ज हुआ था बयान। नवाब मलिक ने हाई कोर्ट से मांगी माफी, रोक के बाद भी वानखेड़े परिवार पर की थी टिप्पणी। कोर्ट में नवाब मलिक ने दाखिल किया हलफनामा। सोशल मीडिया पर अपमानजनक कंटेंट के खिलाफ कोर्ट पहुंचे समीर वानखेड़े और उनकी पत्नी। सोशल मीडिया पर टिप्पणियों पर रोक लगाए जाने की मांग। बॉम्बे सिविल कोर्ट में वानखेड़े और उनकी पत्नी क्रांति की अर्जी पर 17 दिसंबर को होगी सुनवाई। दोनों ने मांग की है कि कोर्ट की ओर से सोशल मीडिया कंपनीज को कंटेंट पर रोक लगाने के निर्देश दिए जाएं। वाराणसी में आज निकाली जाएगी महादेव की बारात। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण से पूरे शहर में चल रही है भव्य तैयारी। प्रधानमंत्री के दौरे से पहले आज से वाराणसी में दौड़ेंगी इलेक्ट्रिक बसें। हरी झंडी दिखाकर बसों को किया जाएगा रवाना। स्थानीय लोग कार्यक्रम में रहेंगे मौजूद। दिल्ली में शादी के बाद आज पटना पहुंचेंगे तेजस्वी यादव, साथ में तेजस्वी की पत्नी रिशल भी साथ में होंगी। पटना में हो सकता है रिसेप्शन। ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत अफगानिस्तान में फंसे 110 भारतीय सिखों की वतन वापसी। सभी के चेहरों पर दिखी स्वदेश लौटने की खुशी। अफगानिस्तान से लौटा सिख प्रतिनिधिमंडल अपने साथ गुरु ग्रंथ साहिब और काबुल में स्थित प्राचीन आसामाई मंदिर से रामायण, महाभारत और गीता समेत अन्य हिंदू ग्रंथ साथ लेकर भारत लौटे। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार कार ने कई लोगों को कुचला। 1 दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल। उत्तर प्रदेश के बदायूं में रोडवेज बस का कहर। तेज रफ्तार बस ने 4 छात्राओं को कुचला। गंभीर रूप से घायल छात्राओं का अस्पताल में इलाज जारी। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में रेलवे लाइन क्रॉस करते वक्त ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत। रेलवे फाटक बंद होने के बाद रेलवे क्रॉसिंग पार कर रहा था युवक।
बिहार के मुजफ्फरपुर में परीक्षा के दौरान नकल करने से रोकने पर शिक्षकों की पिटाई। यूनिवर्सिटी में छात्रों ने जमकर किया हंगामा, आंसर शीट को फाड़ने का प्रयास किया। ग्रेटर नोएडा में शराब की अवैध तस्करी को लेकर आबकारी विभाग अलर्ट पर है। ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर कार से लेकर ट्रकों की हो रही है जांच। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 1 करोड़ की अफीम के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। पुलिस कर रही है पूछताछ। केवाईसी अपडेट के नाम पर ऑनलाइन ठगी का शिकार हुए पूर्व भारतीय क्रिकेटर विनोद कांबली। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस, ठगों ने लगाया 1 लाख का चूना। अमेरिका प्रत्यर्पित होंगे विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे। असांजे पर अमेरिका में जासूसी के हैं 17 आरोप। म्यांमार में सैन्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर उतरकर मौन प्रदर्शन करते नजर आए। मॉस्को में जर्नी इनटू क्रिसमस नामक उत्सव की शुरुआत की गई। क्रिसमस डे से पहले मॉस्को में उत्सव की तैयारियां तेज हुई। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर पुर्तगाल में अलर्ट पर प्रशासन। पुर्तगाल में 18 दिसंबर से 5 से 11 साल के बच्चों का टीकाकरण होगा शुरू, जबकि 11 साल से ऊपर के बच्चों का टीकाकरण 19 दिसंबर से होगा संभव। कोरोना के नए वेरिएंट से निपटने के लिए पेरू में जारी किया गया निर्देश। 18 साल से ऊपर के लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर जाने के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना जरूरी। इसके साथ ही कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना भी जरूरी। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से की बात। जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी। सीडीएस जनरल रावत के लिए भूटान के राजा ने स्पेशल प्रार्थना सभा रखी थी। भारत के राजदूत, आर्मी के ब्रिगेडियर श्रद्धांजलि सभा में मौजूद रहे।